है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और दोस्तों बजट गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है AMD की तरफ से, क्योंकि AMD के नए प्रोसेसर्स लॉन्च होने वाले हैं, स्पेशली बजट सेगमेंट के प्रोसेसर्स। जैसे कि आप लोग जानते होंगे AMD के जो बजट सेगमेंट के प्रोसेसर्स थे, जो कि Ryzen 3 वाले जो आते थे, तो उनमें हमें जो लास्ट टाइम देखने को मिले थे Ryzen 3 3100 और Ryzen 3 3300X। तो ये जो दो प्रोसेसर थे ये बहुत ज़्यादा बिके थे जब ये लॉन्च हुए थे। और Ryzen 3 3100 तो अब इस वक्त मार्केट में मिलता ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कहीं पर भी पूछो आप। और Ryzen 3 3300X जो है वो ओवर प्राइस्ड होकर बिक रहा है इस वक्त मार्केट में। वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी अवेलेबल है तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होकर बिक रहा है। मतलब एटलीस्ट अपने जो नॉर्मल प्राइस था उसका, उससे 2,500-3 हज़ार रुपये ज़्यादा ओवर प्राइस्ड वो बिक रहा है। तो इन प्रोसेसर्स के बाद में जो है हमें Ryzen 3 के अंदर स्पेशली और Ryzen 5 के अंदर भी स्पेशली Ryzen 5 3600 के बाद में हमें कोई भी नए प्रोसेसर्स देखने को नहीं मिले। और Ryzen 5000 सीरीज में हमें जो देखने को मिले वो सब मोस्टली 20,000 से ऊपर के देखने को हमें मिले हैं, चाहे वो APUs कह लो या फिर आप नॉर्मल प्रोसेसर्स कह लो, और उनके जो है नॉन APU वाले, तो सब जो है महंगे महंगे प्रोसेसर्स मिले। बजट सेगमेंट के अंदर AMD के 5000 सीरीज के अंदर हमें कोई भी प्रोसेसर्स देखने को नहीं मिले। 4000 सीरीज में कहूँ तो हमें कुछ OEM वाले APUs देखने को मिल गए थे। ऑफिशियली 4000 सीरीज में अभी कोई देखने को नहीं मिले थे। OEM वाले जो थे APUs, तो वो जो थे मतलब इतने वैल्यू फॉर मनी कुछ टाइम बाद नहीं रहे, क्योंकि उनके प्राइसेस जो है बढ़ा दिए गए। जब से ग्राफिक्स कार्ड का सिलसिला चला, ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस वगैरह हाई हो गए, तो उन APUs के भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, तो वो भी इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है AMD की तरफ से जो है दूर होने वाली हैं, स्पेशली बजट सेगमेंट के अंदर। और हाई सेगमेंट में भी है, ऐसा नहीं है बजट सेगमेंट में, लेकिन बजट सेगमेंट में नहीं था, तो इसलिए मैं स्पेशली बजट सेगमेंट को लेकर के ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो चलिए क्या है ये न्यूज़, मैं आपको बताता हूँ AMD की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं AMD ने अनवील करती हैं अपने नए मेन स्ट्रीम प्रोसेसर जो है AM4 डेस्कटॉप्स के लिए। जितने भी AM4 सॉकेट्स हैं उनके ऊपर ये चलने के लिए कैपेबल रहेंगे। और ये 15 मार्च को इन्होंने कहा था, आज 15 मार्च है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी अभी खबर निकल के नहीं आई है। अगर आती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम को तो ज़रूर फॉलो करके रखा करिए। सबसे पहले कोई भी अपडेट होती है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वीडियो फ़ौरन नहीं आ सकती। कई बार होता है वीडियो बनाओ, उसे रिकॉर्ड करके फिर कुछ एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करने में टाइम लग जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम को तो ज़रूर फॉलो करके रखा करिए। और हमारी टेक टू बूम स्टोर की डील्स वगैरह भी जो होती हैं, लेटेस्ट डील्स, वो भी उसी के ऊपर आती हैं सबसे पहले। सो गाइज, आज जो है 15 मार्च को इन्होंने कहा था कि इनके जो है अनवील हो जाएंगे। होपफुली आज ये रात में हो ही जाएंगे, टाइम का थोड़ा फर्क हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500 एंड Ryzen 3 4100। तो ये कुछ प्रोसेसर है जो उन्होंने हेडिंग में दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे लिस्ट है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ सबसे जो हाईलाइटेड प्रोसेसर है इनका इस वक्त करंटली जो होने वाला है वो है Ryzen 7 5800X 3D। तो मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, जो ये जो हमारा 5800X 3D जो मॉडल आया है, तो ये 3D लेटेस्ट कैश निकाली है AMD ने, जो कि हमें इस प्रोसेसर में देखने को मिलेगी। जो कि हमारा नॉर्मल 5800X था, तो उसी के अंदर समझ लिए इन्होंने एक नई कैश निकाली है 3D करके, जो कि हमें मिलेगी 64 MB की 3D कैश, जिससे कि बताया जा रहा है, AMD क्लेम कर रहा है कि अप टू 15% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको नॉर्मली Ryzen 7 5800X जो था उससे कंपैरिजन में। और बाकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको इस 3D कैश की वजह से। तो ये एकदम लेटेस्ट कैश के ऊपर वर्क है, AMD की तरफ से वर्ल्ड वाइड पहली ये कैश है जो AMD 3D कैश करके निकाली है। तो इसकी परफॉर्मेंस हमें मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगी। और अब मैं बात करूं जो हमारे सबसे पहले बजट प्रोसेसर्स थे, तो बजट प्रोसेसर्स में जो AMD ने निकालने को कह रहा है, जो AMD ने क्लेम करा है, सबसे पहले हमारा जो Ryzen 3 में कहूँ तो Ryzen 3 में हमें जो देखने को मिलेगा, AMD कह रहा है ये वाला Ryzen 3 4100 प्रोसेसर, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर रहने वाला है। 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की बेस मिलेगी, 4 गीगाहर्ट्ज़ तक की बूस्ट, 6 MB की कैश है, और 65 वॉट्स की TDP, और $99 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है इंडिया में तो आपको GST वगैरह लग के थोड़े से महंगे ही मिलेंगे, तो ये डॉलर प्राइसिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लेवल तक इनकी प्राइसिंग रह सकती है इंडिया के अंदर। इसके अलावा हमें पास जो नेक्स्ट प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो है Ryzen 5 4500 देखने को मिलेगा, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स में देखने को मिलेगा। 3.6 गीगाहर्ट्ज़ बेस, 4.1 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट, 11 MB की L3 कैश, और 65 वाट की TDP। और ये सब ये तो जो है यहाँ पे दी हुई है PCI जो है लेंस है उनके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे इन लिखा Gen 4 या क्या चीज़ है। तो बहरहाल Gen 4 तो मोस्टली आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% देखने को मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यू आर्किटेक्चर है, और Gen 4 हमारी चली रही है। बेसिकली PCI 4.0 मतलब Gen 4 मैं कह रहा हूँ उसे एग्जैक्टली होगा PCI 4.0। तो PCI 4.0 मतलब मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं PCI 4.0 को Gen 4 बोल रहा हूँ। मतलब एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से यार। मतलब बजट सेगमेंट के अंदर Ryzen के प्रोसेसर
आ रहे हैं फिलहाल राइजन 3 के अंदर भी। बजट सेगमेंट वालों के लिए जो है पीसी बिल्ड की बड़ा मुद्दा था राइजन के अंदर, स्पेशली इंटेल की तो पीसी बिल्ड हो ही रही थी, लेकिन अब AMD के राइजन प्रोसेसर्स पे भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा हमारा जो है राइजन 5 4600G है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का रहेगा और उसमें इन्होंने बेस बूस्ट नहीं बता रखी। और इसके बाद जो है फिर हमारा राइजन 5 के अंदर ही यहाँ पे एक दिया हुआ है राइजन 5 5100। राइजन 5 5100 जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिज़ेन। तो ये जो है सिज़ेन आर्किटेक्चर जो था हमारा मोस्टली APUs के लिए था, तो हो सकता है यहाँ पे जो है एक कोई APU है इन्होंने इसको उठा करके यहाँ पे दे दिया हो, जिसमें हमें इंटीग्रेट जो ग्राफिक्स हैं उसको जो है डिसेबल कर दिया हो, और फिर ये एज ए प्रोसेसर जो है ये लोग जो है निकालेंगे। इसकी भी जो है बूस्ट और बेस नहीं दे रखी, ये दिया हुआ है 4 कोर 8 थ्रेड्स का रहेगा राइजन 5 5100 हमारा, और ये है 65 वॉट की TDP रहेगी इसकी। बाकी इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है राइजन 5 5500 जो कि रहेगा 6 कोर 12 थ्रेड्स का, और ये भी सिज़ेन आप देख सकते हैं, हो सकता है APU, ये भी APU के एक डिसेबल करके दिए गए हैं ग्राफिक्स के, और इसमें जो है बेस बूस्ट दे रखी है 3.6 बेस, 4.2 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट और 19 MB कैश, और ये भी 65 वॉट्स की TDP वाला रहने वाला है। इसके अलावा हमारे पास है राइजन 5 5600। अब जो हमारा X वर्जन था राइजन 5 5600X, तो उसका नॉन X वर्जन भी अब ये नया आने वाला है राइजन 5 5600, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का ही रहेगा, 3.5 बेस और 4.4 बूस्ट और 35 MB की L3 कैश मिलेगी। तो इसकी हमें होपफुली प्राइसिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिले, इंडिया के अंदर में भी 17-18 हज़ार या कम की मिले तो और भी अच्छा है। राइजन 5 5600 जो आएगा हमारा नॉन X वाला वर्जन, और यहाँ तो 5600X दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा हमारा जो है राइजन 7 5700 और 5700X, ये दोनों भी आपको देखने को मिलेंगे। 5800X हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके अंदर हमें 5800X देखने को मिल रहा था, तो उसके अलावा हमें 57 और 5700X भी अब देखने को मिलेंगे, और हमारा 5800X का नॉन X वाला राइजन 7 5800 भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी स्पेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों ही जो प्रोसेसर हैं 5700 5700X और 5800 8 कोर 16 थ्रेड्स के रहने वाले हैं, और इनमें जो है 5700 जो है नॉन X वाला, इसकी जो है बेस बूस्ट नहीं बता रखी, बस कैश लेगी है 20 MB L3 कैश और 65 वॉट TDP। बाकी हमारा जो 5700X है इसकी बेस बूस्ट दी हुई है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ बेस, 4.6 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट और 36 MB L3 कैश। बाकी हमारा जो 5800 है नॉन X वाला, उसकी जो है बेस 3.4 गीगाहर्ट्ज़ और बूस्ट 4.6 गीगाहर्ट्ज़ दे रखी है, और 32 MB की L3 कैश इन्होंने मेंशन कर रखी है। दोस्तों ये सारे जो है प्रोसेसर आने वाले हैं बजट सेगमेंट के अंदर भी, तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है बजट PC बिल्डर्स के लिए, बजट PC गेमर्स के लिए। और अब दूसरी चीज़ जो आती है कि ये भैया जो हमारे जो पुराने मदरबोर्ड थे लाइक B450 हो गया हमारा, और 3000 सीरीज़ वाले जो मदरबोर्ड्स थे, तो उनको भी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी बता रखा है कि इन एडिशन टू दीज SKUs AMD will also reportedly enable AMD Ryzen 5000 4000 desktop CPU supports across its entire 3000 series motherboards lineup। तो हमारे मतलब जो पुराने 3000 सीरीज़ वाले मदरबोर्ड्स भी थे, तो उनके अंदर भी बायोस अपडेट वगैरह करके आपको Ryzen 5000 4000 डेस्कटॉप CPUs की जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपके जो भी पुराने वाले मदरबोर्ड थे 3000 सीरीज़ के जो मदरबोर्ड्स थे, जो कि मतलब मेरे ख्याल से मैं कहूँ तो मतलब बिल्कुल निकाल चुके थे उसे, 4000 सीरीज़ वाले ही चल रहे थे, 350 वाला याद होगा आपको, B350 वगैरह। तो होपफुली आपको उनमें भी देखने को मिल जाए। तो एग्जैक्टली अभी कहा नहीं जा सकता, वो आने के बाद ही पता चलेगा किन किन पर्टिकुलर मॉडल्स के अंदर आपको 3000 सीरीज़ वाले मदरबोर्ड्स में सपोर्ट देखने को मिलेगी Ryzen 5000 और Ryzen 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स की। और बाकी होपफुली जो हमारे 4000 सीरीज़ वाले जो मदरबोर्ड्स हैं, और 5000 सीरीज़ वाले में तो 100% मिलेगी, और 4000 सीरीज़ वाले में मोस्ट ऑफ दी मदरबोर्ड्स में मॉडल्स में हमें देखने को इनकी सपोर्ट जो है मिलेगी। और चलिए इस न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ आपको बता दूं दोस्तों, एक फ़नी सी न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि एक चाइनीज़ इंडिविजुअल जो था वो एक पकड़ा गया एक फ़्लाइट में जाते हुए। वो उसने जो थे अपने कोट के अंदर बेसिकली, मतलब उसका जो भी पहना हुआ था उसने कपड़े वगैरह, उसमें 160 इंटेल के प्रोसेसर जो थे वो छुपा रखे थे अपनी बॉडी में। आप ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो इस तरह से उसने चिपका करके पूरे टेप से जो है पूरे तरह कुछ चिपका रखे थे। और ये बताया जा रहा है उसमें मोस्ट ऑफ द जो CPUs थे वो इंटेल के i5-12600KF प्रोसेसर थे, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर जो थे। और इन सब की जो प्रोसेसर की कीमत बताई जा रही है लगभग $50,000 से ज़्यादा के ये प्रोसेसर जो है माने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब फ़नी थी यार, मतलब ये क्या, मतलब इतने सारे प्रोसेसर लेके जा रहा था, क्या करने जा रहा था कुछ पता नहीं, मतलब क्या CPU माइनिंग करनी थी या कुछ ब्लैक मार्केटिंग, वॉट एवर इट इज़। तो ये एक न्यूज़ थी, एक फ़नी सी, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये एक फ़नी सी न्यूज़ थी। तो भैया ध्यान रखना कभी भी प्रोसेसर वगैरह आपने ज़्यादा से डाल के मत ले आना एयरपोर्ट वगैरह पे, कहीं से बाहर से कोई आ रहा हो तो उससे मंगा मत लेना, वरना इस तरह से समझ रहे हो ना न्यूज़ में फिर आपकी हो सकती है जिससे भी मंगा रहे हो। तो वेल गाइस इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप बूमिंग विद मी।